क्वेश्चन नंबर 15। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? शिवालिक, लघु हिमालय एवं महान हिमालय। बी। क्वेश्चन नंबर 15। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? शिवालिक, लघु हिमालय एवं महान हिमालय। व्याख्या: हिमालय की श्रेणियों में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर शिवालिक श्रेणियाँ एवं लघु हिमालय, महान हिमालय तथा ट्रांस हिमालय मिलेगा। इनमें से महान हिमालय में दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 है। क्वेश्चन नंबर 15। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बी। शिवालिक, लघु हिमालय एवं महान हिमालय। व्याख्या: हिमालय की श्रेणियों में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर शिवालिक श्रेणियाँ, लघु हिमालय, महान हिमालय तथा ट्रांस हिमालय मिलेंगे। इनमें से महान हिमालय में दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 है। क्वेश्चन नंबर 16। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? ए। उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 16। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में कौन सी घटना घटित होती है? ए। उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है। बी। उत्तर पश्चिम भारत में वायु दाब विकसित होता है। गलत। सी। उत्तर पश्चिम भारत में वायु दाब में परिवर्तन नहीं होता है। गलत। डी। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है। गलत। आंसर है उत्तर पश्चिम भारत में वायु दाब विकसित होता है। व्याख्या: जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसके ऊपर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है। व्याख्या: जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इससे उत्तर पश्चिम भारत में वायु दाब विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? बी। इंडो आर्यन। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? इंडो आर्यन। सिनो तिब्बत नहीं है। ऑस्ट्रो एशियाटिक ये भी नहीं है। द्रविड़न ये भी नहीं है। व्याख्या: भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है। इसके अंतर्गत संस्कृत, मराठी, गुजराती, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाएं हैं। भारत में लगभग 73% लोग यह भाषा प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार 20%, ऑस्ट्रेलियाई भाषा 1.38 तथा चीनी तिब्बत भाषा परिवार 0.85% का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? इसका आंसर है इंडो इंडियन, इंडो आर्यन। हम लोग आर्यन वाले हैं ना। इंडो आर्यन। सिनो तिब्बत नहीं है। ऑस्ट्रो एशियाटिक ये भी नहीं है। द्रविड़न ये भी नहीं है। आंसर है इंडो आर्यन। व्याख्या: भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है। इसके अंतर्गत संस्कृत, मराठी, गुजराती, छत्तीसगढ़ी आदि भाषा है। भारत में लगभग 73% लोग द्वारा यह भाषा प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार 20%, ऑस्ट्रेलियाई भाषा 1.38 तथा चीनी तिब्बत भाषा परिवार
0.85 का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादक था? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक था? राजस्थान। असम नहीं था, गुजरात भी नहीं था, राजस्थान था, आंध्र प्रदेश नहीं था। एक टाइम में टॉप में था। व्याख्या 2013-14 में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन राजस्थान में हुआ था। तेल क्षेत्र का विवरण: पहला, असम प्रादेशिक डिग्गाबोई क्षेत्र, नहर कटिया क्षेत्र, रुद्रसागर लुकवा क्षेत्र। दूसरा, गुजरात प्रदेश, अंकलेश्वर खंभात मेहसाना क्षेत्र एवं सानंद क्षेत्र। तीसरा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, मुंबई हाई क्षेत्र, बसिन क्षेत्र, अलियाबेट क्षेत्र। चौथा, पूर्वी तटीय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन तेल क्षेत्र। पांचवा, कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र एवं नानी नमन। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक था? राजस्थान। व्याख्या 2013-14 में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन राजस्थान में हुआ था। तेल के क्षेत्र एवं विवरण: पहला, असम डिग्गबोई क्षेत्र, नहर कटिया क्षेत्र, रुद्रसागर लकवा क्षेत्र। दूसरा, गुजरात प्रदेश, अंकलेश्वर खंभात मेहसाना क्षेत्र, सानंद क्षेत्र। तीसरा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र एवं मुंबई हाई क्षेत्र, बसिन क्षेत्र, अलियाबेट क्षेत्र। चौथा, पूर्वी तटीय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन तेल क्षेत्र। पांचवा, कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र एवं नारी नमन।